हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा जो हमने सीरीज शुरू की है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर पेपर की, उसका नेक्स्ट पार्ट। आज के इस सेशन में हम बेटा आगे के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे संबंधित और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हम हर बार अपने वीडियो में एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करते हैं, उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले यदि स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर नए और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जरूर चेक कर लेंगे। प्लेलिस्ट भी में मेंशन कर दिए गए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम अन्य टॉपिक्स पर जो हमने अपने चैनल पर लेक्चर वीडियो अपलोड किए हुए हैं उनके लिंक भी दे दिए हैं, आप उनको भी जरूर चेक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग का महत्वपूर्ण मुख्य कार्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुरक्षा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा विज्ञापन का। विज्ञापन शब्द जो है किन दो शब्दों का संयोग है? तो विज्ञापन वी प्लस ज्ञापन का संयोग है, जहाँ पर वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञापन का मतलब होता है जानकारी देना, अर्थात किसी वस्तु के किसी प्रोडक्ट के बारे में विशेष जानकारी देना। चलिए, और ये जो एडवर्टाइजिंग शब्द है यह लेटिन शब्द एडवर्टो का पर्यायवाची है। किसका है? एडवर्टो का पर्यायवाची है, जहाँ पर एडी का अर्थ है की और वर्टो का अर्थ है मोड़ना, अर्थात विज्ञापन का अर्थ है दूसरी वस्तुओं और सेवाओं से कस्टमर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने से है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। यह होता है बेटा विज्ञापन का सही अर्थ। तो आपको ध्यान रखना है विज्ञापन किन दो शब्दों का संयोग है? वी प्लस ज्ञापन। अंग्रेजी के शब्द कौन सा है? एडवर्टो। लैटिन शब्द एडवर्टो का पर्यायवाची है, जहाँ पर ए डी का मतलब है और वर्टो का मतलब है मोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ब्रांड नाम है? ब्रांड नाम कौन सा है? तो ब्रांड नाम बाटा है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इसका ऑफिशियल आंसर की में आंसर आया था। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो क्या है? उत्पाद नियोजन एक फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है। यह शब्द किसका है? यह स्टेटेंट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्पाद विशेष के लिए नियत ब्रांड क्या कहलाता है? यह व्यक्तिगत ब्रांड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्रांड जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त है क्या कहलाता है? एक ब्रांड जिसको वैधानिक संरक्षण प्राप्त है वो क्या कहलाता है? वो ट्रेडमार्क कहलाता है। बेटा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या सभी ब्रांड ट्रेडमार्क है? नहीं, जो ब्रांड रजिस्टर्ड है उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। क्या सभी ट्रेडमार्क ब्रांड है? बिल्कुल ठीक, क्योंकि ब्रांड रजिस्टर्ड होने के बाद ही ट्रेडमार्क बनता है, इसलिए सभी ट्रेडमार्क जो है एक ब्रांड है। लेकिन सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं है, क्योंकि जिस ब्रांड का रजिस्ट्रेशन किया जाता है वही ट्रेडमार्क होता है, बाकी नहीं, बाकी ब्रांड ही रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक मुद्रा कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, तो दिए गए ऑप्शन में जो सभी सही हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जानते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डगमार, DAGMAR। डगमार अवधारणा किसने दी थी? रसेल एच कॉली ने 1961 में दी थी। कब दी थी? 1961 में रसेल एच कॉली ने दी थी ये। ठीक है बेटा। अब इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है पेपर में, तो इसकी जो फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट होती है। क्या होती है? डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। तो हर एक लेटर की आपको स्पेलिंग
याद होनी चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए किस संस्था का गठन किया गया? तो संस्था का नाम था ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स अधिनियम 1958। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विपणन के लिए पैकेजिंग है, विपणन के लिए पैकेजिंग क्या है? आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बेटा इंपॉर्टेंट टर्म है PLC, इसकी फुल फॉर्म आपसे अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो ध्यान रखेंगे। PLC की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद जीवन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ट्रेडमार्क की तुलना में ब्रांड शब्द का क्षेत्र कैसा है? यह व्यापक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड में सम्मिलित होता है एक चित्र, एक नाम, कुछ शब्द, एक, कोई एक या दो या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत कांति उत्पाद है किसका? पतंजलि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय उपरांत सेवा भाग है किसका? विपणन का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय पश्चात सेवा से बढ़ती है, क्या बढ़ती है? ग्राहक की संतुष्टि बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्पाद जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है बेटा? उत्पाद जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? पतन अवस्था कहलाती है। ये कितनी स्टेज होती है बेटा? एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्पाद जीवन चक्र की, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कितनी स्टेज है? तो जो मुख्य रूप से हैं वो 6 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर उसका इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर सैचुरेशन और फिर डिक्लाइन। तो डिक्लाइन कौन सी स्टेज है? यह उत्पाद जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, PLC, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कौन सी उत्पादन जीवन चक्र की अवस्था नहीं है? अभी हमने 6 पढ़ी, 6 में से कौन सी नहीं है? सैचुरेशन भी है, डिक्लाइन भी है, ग्रोथ भी है, लेकिन सेलिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कितनी स्टेज है? 6 स्टेज हैं। कौन कौन सी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन और डिक्लाइन। इस पॉइंट से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्ति अवस्था में किसी उत्पाद की बिक्री डैश में होती है? उच्चतम अवस्था में होती है बेटा। कैसी अवस्था में होती है? उच्चतम अवस्था में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 66। डेफिनेशन है, कीमत उन सभी दशाओं का मौद्रिक सार है जो एक उत्पाद को मूल्य प्रदान करता है। यह कथन किसका है? माल्टन हैमिल्टन का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मांग की लोच प्रभावित होती है, मांग से, पूर्ति से, वस्तु की प्रकृति से, कोई नहीं। तो यह वस्तु की प्रकृति से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ऑफिशियल आंसर की दी गई थी वही आपसे डिस्कस कर रहे हैं। मूल निर्धारण प्रभावित होता है। मूल निर्धारण किससे प्रभावित होता है? उपरोक्त सभी से होता है। प्रतियोगिता से, उत्पादन लागत से, मांग की लोच से, सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समविच्छेद बिंदु कौन सा होता है? समविच्छेद, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मूल्य को प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करता?
विक्रेता के गुण, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनाइट हो तो मांग की लोच कैसी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्णतया लोचदार मांग होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नकद बट्टा प्रदान किया जाता है किसको, नकद बट्टा किसको प्रदान किया जाता है, व्यापारी को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 इकाई से कम पर 5 रुपये प्रति इकाई तथा 50 या इससे अधिक पर 4.5 रुपये प्रति इकाई, निम्न में से कौन सी छूट है। यह मात्रात्मक छूट है। यहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट निर्धारित है, इसलिए यह मात्रात्मक छूट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक कमीज का मूल्य 1000 रुपये के स्थान पर 999 रुपये निर्धारित करने की नीति कौन सी नीति कहलाती है। यह मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण नीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हुआ था बेटा 24 दिसंबर 1986 को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1986, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पूरा एक्ट का नाम था वो 1986 था। और ये कब से लागू हुआ था, ये 24 दिसंबर 1986 से लागू हुआ था। और इसमें लागू होने के बाद 3 बार इसमें शोधन किया गया था, यानी कि अमेंडमेंट आए थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1993 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। लेकिन बेटा वर्तमान में इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को समाप्त करके वर्तमान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो चुका है। यह लागू हुआ है 20 जुलाई 2020 से। तो आप अपडेटेड को ध्यान में रखेंगे, जरूरी नहीं है आपसे प्रीवियस ईयर का ही पूछा जाए, लेटेस्ट भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। पुराना था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। वर्तमान में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है और यह 20 जुलाई 2020 से लागू हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अच्छा, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पुराने और नए में मुख्य डिफरेंस क्या है कि पहले ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को शामिल नहीं किया गया था, इसमें ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन भी शामिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मलाई उतारने वाली कीमत यानी कि स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी का क्या मतलब है। यह अधिक कीमत हाई प्राइस, अर्थात जब भी प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो कंपनियां अपनी गुडविल का बेनिफिट लेती है और वो प्रोडक्ट की शुरुआत में हाई कीमत रखती है और बाद में धीरे धीरे जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते उसके बाद कोई और नया फर्दर प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो प्रीवियस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम कर देती है। इसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली का तरीका नहीं है। दलाल प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक विक्रेता कड़ी है, किसके बीच की कड़ी है। यह उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच की कड़ी होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही छत के अंतर्गत एक बड़ा भंडार जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में फुटकर व्यापार करता हो क्या कहलाता है। यह विभागीय भंडार कहलाता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माता, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता वितरण विधियां हैं, ये कैसी है, अप्रत्यक्ष वितरण विधियां, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक वितरण प्रणाली के कार्यों में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, भंडारण, परिवहन और स्टॉक निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडार गृह बनाए जाते हैं, कच्चे माल और निर्मित माल दोनों के लिए बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कंद नियंत्रण की किस विधि के अनुसार स्कंद की मदें कीमत एवं महत्व के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो यह ABC टेक्निक के अंतर्गत की जाती है, ध्यान रखेंगे बेटा। और ABC तकनीक को पेरेटो एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ABC तकनीक में होता क्या है, ए श्रेणी में उस वस्तु को रखा जाता है जिसका साइज छोटा हो लेकिन कीमत ज़्यादा हो। बी श्रेणी में थोड़ा सा साइज डिफरेंस नहीं करता लेकिन कीमत कम होती है। और सी श्रेणी में उस वस्तु को रखा जाता है जो साइज में ज़्यादा और कीमत में सबसे कम। जैसे 1 किलो रुई को रखने के लिए हमारे को स्थान की आवश्यकता ज़्यादा होगी लेकिन उसकी कीमत कितनी होती है, कम, तो उसको सी श्रेणी में रखेंगे। और डायमंड की कीमत ज़्यादा होती है देखने में, साइज में छोटा होगा लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे ए कैटेगरी में डालते हैं। ABC एनालिसिस में ए कैटेगरी में वैल्यू ज़्यादा है। और इन्वेंट्री सिस्टम में लागू करने से क्या है, इन्वेंट्री टेक्निक में ABC श्रेणी को अपनाने का मुख्य रूप से मेन उद्देश्य है कि ए कैटेगरी में जिन वस्तुओं को शामिल किया जाएगा उनका ऑडिट या उनको रूटीनली चेकिंग किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि थोड़ा सा भी लॉस हो, थोड़ी सी भी क्वांटिटी कम होने पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए उन्हें डेली बेसिस पर या जो भी रूटीन बेस पर चेक किया जाएगा। उससे कम ध्यान बी श्रेणी पे और सबसे कम ध्यान सी कैटेगरी पे ध्यान रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, औसत पहुंच समय का सामना करने के लिए आवश्यक सामग्री मात्रा को क्या कहा जाता है? इसको हम सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी लागत भौतिक वितरण का भाग नहीं है? माल के आगम परिवहन की लागत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन में विज्ञापन, व्यक्तिक विक्रय, विक्रय प्रवर्तन और अन्य विक्रय उपकरण सम्मिलित हैं। यह कथन किसका है? यह स्टेटेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या प्रदर्शनियों एवं मौसमी छूटों को विक्रय संवर्धन क्रियाएं माना जाता है? निश्चित रूप से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन शब्द लिया गया है, परिवर्तन शब्द यानी कि प्रमोशन वर्ड किस भाषा से लिया गया? यह फ्रेंच भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूनों का मुफ्त विवरण, कूपन, मुफ्त उपहार एवं व्यापार मेले किस श्रेणी में आते हैं? यह विक्रय संवर्धन क्रियाएं हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य विज्ञापन में शामिल होगा, पोस्टर्स और होर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RIDAC में आर प्रतिनिधित्व करता है। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये स्वागत का, रिसेप्शन का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1965 में अपना पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया था? यह कांडला में करा था। और बेटा मार्केटिंग के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने अपना पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कांडला में कब स्थापित किया था? तो कब किया था? 1965 में। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको दोनों तरीके से अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मूडीज ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? क्वेश्चन पूछे जाने वाले समय में ये जो रेटिंग थी प्रीवियस ईयर में ये Baa2 थी, लेकिन अब वर्तमान में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो जो रेटिंग दी गई है मूडीज़ के द्वारा वो Baa3 रेटिंग दी गई है। ऑप्शन नंबर अपडेटेड वर्जन सी है, लेकिन क्वेश्चन में जो इसका क्वेश्चन पूछे जाने के समय में रेटिंग थी Baa2। तो आप
सही आंसर लगा लेंगे। जबकि S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने रेटिंग दी है BBB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, कौन सा देश आसियान देश में शामिल नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। बेटा इसके जो फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं आसियान कंट्री के वो 5 हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी आसियान की? 8 अगस्त 1967 को। और ध्यान रखेंगे 8 अगस्त को आसियान डे मनाया जाता है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो ये क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इसके सही ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो है, आधुनिक विक्रेता होता है। आधुनिक विक्रेता कैसा होता है? यह जन्म, शिक्षा और प्रशिक्षण से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताओ। WTO, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और IMF। तो सबसे पहले IMF, फिर ग्लोबलाइजेशन, फिर लिबरलाइजेशन और फिर WTO इसका सही आंसर है। तो 4, 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। यह भी मार्केटिंग के पेपर में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा। इसकी स्थापना 1995 को हुई थी और इसने किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया था? इसने GATT को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्फ एक्सेल किसका ब्रांड है? सर्फ एक्सेल बेटा हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, HUL। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केटिंग के पेपर में। EPRG ढांचे में एथनोसेंट्रिक शब्द का क्या आशय है? तो इसका है अपना देश सबसे श्रेष्ठ, इसका आंसर है। आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखेंगे बेटा। इस EPRG की जो फुल फॉर्म है वो है एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। और EPRG थ्योरी को, इस फ्रेमवर्क को किसने दिया था? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे EPRG फ्रेमवर्क को हावर्ड V परलमुटर ने दिया था। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आगे के 50 क्वेश्चन। इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।